हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग विद यू। एंड आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर को कवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम रेशियो की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो रेशियो इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स दैट शोज वन नंबर इज़ हाउ मच बिगर और स्मॉलर देन द अदर। सो इट बेसिकली शोज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। और आपको रेशियो की फॉर्म तो पता ही है, 1:2। हम रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये रेशियो की फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। तो हम अभी एक और डेफिनेशन कवर कर लेते हैं, कंपाउंड रेशियो क्या होती है। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू रेशियोज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। जब दो या दो से ज़्यादा रेशियोज अपने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं और जो उनका प्रोडक्ट आता है उसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं। ये कंपाउंड रेशियो है इन तीनों रेशियोज़ की। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि दो रेशियोज़ को कंबाइन करना कैसे करना है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। A:B की वैल्यू है 1:2 एंड B:C की वैल्यू है 2:3। तो हमें इन दोनों रेशियोज़ को कंबाइन करके A:B:C की वैल्यू निकालनी है। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज़ बी कॉमन एलिमेंट है ना दोनों में, तो इसकी वैल्यू सेम है या नहीं है, अलग है। अगर सेम होगी तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि इसमें b की वैल्यू है 2, इसमें b की वैल्यू है 2, तो द वैल्यू इज सेम। तो हम कैसे लिखेंगे, b की वैल्यू हम एज इट इज़ b की वैल्यू बीच में हम लिख देंगे 2, A:B:C, और a की वैल्यू कितनी थी 1, c की वैल्यू थी 3। तो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है विद इन 1 सेकेंड। अगर अभी जो कॉमन एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेम ना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें A:B की वैल्यू है 1:2 एंड B:C की वैल्यू है 3:4। तो इसमें क्या कॉमन एलिमेंट है, B, एंड B की वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो B की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो B की वैल्यू है उसे सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत इजी मेथड है। इस वाले जो साइड है इसमें देखेंगे कि B की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी नई वैल्यू आ जाएगी 3 × 1:2। ठीक है, और इस साइड b की वैल्यू देखते हैं क्या है, इस साइड b की वैल्यू 2। तो इस वाले 2 को इस वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3:4। तो नई वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 × 3 1, 3 × 2 6, और इस साइड 3 × 2 6 8। तो अभी देखते हैं b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6 और इसमें भी b की वैल्यू है 6। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व, A:B:C। अभी हमें जो भी वैल्यूज़ लिखनी है वो लास्ट वाले सॉल्यूशन की लिखनी है। ठीक है, इस वाले की। तो b की वैल्यू कितनी आई थी 6, a की वैल्यू कितनी है 3 एंड c की वैल्यू है 8। क्वेश्चन सॉल्व। सो अभी तक हमने देखा कि दो रेशियोज़ को कंबाइन कैसे करना है। अभी हम देखेंगे कि 3 रेशियोज़ को कैसे कंबाइन करना है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 1:B, B:C, C:D, 1:2, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं 3:4। तो अभी हम देखेंगे कि इसको तीनों को कंबाइन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये वाली ट्रिक, आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं।
तो हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, 1:B:C:D। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, A और B की वैल्यू लिख लेंगे। पहली वाली यहाँ पे हम पहली वाली टर्म लिखेंगे, A और B की वैल्यू लिख लेंगे हम 1:2, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या टर्म दी हुई है हमें, B:C 2:3। तो अगली वाली लाइन में हम इसको लिखेंगे, B की वैल्यू 2 दे रखी है और C की वैल्यू 3 दे रखी है। अगले वाली टर्म क्या है, C:D, इसमें क्या दे रखा है हमें, 3:4। तो अगली वाली लाइन में हम C:D की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज़ 3:4। तो अभी आपको ये खाली ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, ये। तो हम क्या करेंगे, इन ब्लैंक्स को फिल कर देंगे। कैसे, जो भी ब्लैंक है उसकी साइड में जो भी नंबर है, साइड में, ऊपर नीचे नहीं, साइड में जो भी नंबर है उसको उससे फिल कर देंगे। जैसे इन दोनों की साइड में, इसकी सबसे पहले देखते हैं इसकी साइड में क्या है, 2, तो 2। अब ये वाला तो फिल हो गया, अब इसकी साइड में क्या है, 2, तो 2। अब जैसे कि ये ब्लैंक खाली है तो इसकी साइड में क्या है, 2, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला ब्लैंक है, इसकी साइड में क्या है, 3, तो यहाँ पे 3। इसकी साइड में क्या है, 3, इसकी साइड में क्या है, 3। तो ऐसे करके हमें सारे गैप्स फिल कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेशियो कैसे निकालनी है। रेशियो के लिए एक लाइन लगाएं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को और इन तीनों को। 3 2 6, 6 × 1 6, 2 2 4, 4 3 12, 3 2 6, 6 3 18, 3 2 6, 6 4 24। तो ये हमारी रेशियो आ गई। बहुत ही ईजी स्टेप है, आप इसको 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। ओके, so if you like the video, please like and share the video, and if you have any doubt, mention it on the comment section, and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.